नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 13 से 19 नवंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा इस सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, आप इसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए देखूं तो इस सप्ताह में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं आपको छोटी मोटी परेशान कर सकती हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में कोई सुखद यात्रा और पारिवारिक जीवन में शुभता लिया हुआ संकेत यह सप्ताह दे रहा है। आय के मामले में अच्छी वृद्धि का योग बना हुआ है और सप्ताह के अंतिम भाग में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और शिक्षा तथा संतान से सुख की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। जो व्यापार के क्षेत्र में लोग हैं उनके लिए कुछ विशेष लाभ का योग यह सप्ताह दर्शा रहा है और कुछ विशेष प्राप्तियां आपको हो सकती हैं, कुछ नए अनुबंध बन सकते हैं। उस दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहतर दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए थोड़ा कठिन समय है, उनको अभी संभल कर चलना चाहिए और कहीं न कहीं कुछ वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई आए, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो, इसके संकेत भी सितारे दे रहे हैं। साथ ही साथ जीवन साथी के कारण, चाहे रीज़न कुछ भी हो, थोड़ा बहुत धन हानि हो, इसकी संभावना भी सितारे बना रहे हैं। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से यह सप्ताह काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके लिए। आय में निरंतर वृद्धि का योग बना हुआ है। आय के लिए आप प्रयासरत भी रहेंगे और वह प्रयास जो है वो सफल भी हो, ऐसी संभावना है। पारिवारिक जीवन में शुभता है। कार्य व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेगी या कुछ नए आयाम जो है वो बनेंगे और कुछ नए रास्ते भी खुलेंगे। तो जिनके भी कार्य व्यापार में कुछ दिक्कत कठिनाई आ रही थी अभी तक, उनको काफ़ी राहत महसूस जो है वो होगा इस सप्ताह में। इसके साथ साथ प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, वृद्धि होगी और साथ ही साथ जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय में अनुकूलता यह सप्ताह बना रहा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और कार्य क्षेत्र में स्थिरता का योग यह सप्ताह अब बनाने जा रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के सावधान जरूर रहना है, विशेष करके जो हृदय रोगी हैं उनको विशेष सावधानी इस दौरान रखनी चाहिए। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको थोड़ी सावधानी अभी भी रखनी पड़ सकती है। गूढ़ विद्या की प्राप्ति में आपकी रुचि और बढ़ेगी और अंतर्ज्ञान बढ़ेगा। इस दृष्टिकोण से सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में अच्छा विस्तार दिखाई दे रहा है और आपका दबदबा बना रहेगा। कहीं कोई विशेष जो है वो लंबे समय से अगर आप प्रयास कर रहे होंगे तो वो अब फलीभूत होगा। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ थोड़ा आत्मबल को आपको बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि आत्मबल कमज़ोर हो और अचानक जो है वो ऐसा लगे कि कुछ करने में असमर्थ हो रहा हूँ, कहीं कोई बहुत कठिनाई उत्पन्न हो रही है, कैसे करेंगे, इस तरह के भाव बहुत से लोगों के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। तो थोड़ा आत्मविश्वास को आपको बढ़ाकर रखना है। इस दौरान एक समस्या नज़र आ रही है कि अगर कहीं कोई शत्रुता होती है, कहीं कोई वाद विवाद होता है, कहीं कोई टकराहट होती है तो शत्रु बड़ा मजबूत मिलेगा और उससे निकलना बड़ा कठिन होगा। तो वाद विवाद से अगर आप दूर रहें, किसी उलझन में ना फंसें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। शरीर के निचले हिस्से में चोट चपेट लग सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और विवाह के लिए उत्तम समय बना हुआ है। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत अद्भुत रहने वाली है। आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी आपके लिए। कार्य क्षेत्र में थोड़ी निरंतरता है, लेकिन वहां पर कुछ असहज स्थिति भी उत्पन्न होगी आपके लिए। जो विशेष करके जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए थोड़ी असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कुछ नकारात्मक तत्व जो है आपको परेशान कर सकते हैं, उससे बचने की सलाह है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी आपको लगातार बरतनी है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता है। कुछ बहुत बड़े और महत्वपूर्ण डिसीजन आप इस दौरान ले सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी होगा। आर्थिक मामलों में आपके प्रयास सफल होंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से कुछ
नए अनुबंध, नई प्राप्तियां और नई साझेदारी आपकी इस दौरान बन सकती है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। शरीर के मध्य निचले हिस्से में चोट चपेट की जो है वो प्रबल संभावना बन रही है, इसलिए थोड़ा अधिक सावधानी आपको रखना है यात्राओं के दौरान। इस दौरान वैवाहिक जीवन के लिए समय जो है वो सामान्य बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ कि कुछ प्रतिकूलता इस दौरान आपकी बनी हुई है। वाणी प्रखर रहेगी, स्पष्ट बोलेंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि इस सप्ताह देखने को मिलेगी। सप्ताह के अंतिम भाग में कुछ मन को प्रसन्न करने वाली घटनाएं हो सकती हैं, जिससे सुखद एहसास आपको हो। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो पारिवारिक जीवन में शुभता है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग भी भूमि भवन बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए अब तो देव उत्थान भी हो जाएगा आने वाले समय में, तो एक अच्छा योग जो है अब आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ख़रीदने का योग भी बन रहा है। और इस दौरान अगर आप कहीं से लेते हैं तो उसमें स्थिरता बहुत अधिक रहेगी। दिक्कत जो है वो किसी परिवार के किसी सदस्य, विशेष करके बड़े सदस्य से या भाइयों से तेज वाद विवाद होने की संभावना भी आपके लिए बन रही है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा आप संबंधों को संभालें या संभालने का प्रयास करें। वैवाहिक जीवन में प्रगाढ़ता और स्थिरता रहेगी। हालांकि कलह कलेश भी रहेगा, क्योंकि दृष्टि ग्रहों की ऐसी बन रही है कि उसमें तेज टकराहट भी रहेगी, लेकिन टूटेगा नहीं इस दौरान। और जिनके वैवाहिक जीवन में कई बार ऐसी कुंडलियाँ आती हैं जब वो कहते हैं कि तलाक ही नहीं हो रहा है, तो अगर इसी तरह की स्थिति जब बनती है ग्रहों की, तो आप में लगता है कि डिवोर्स किसी तरह से भी चाहिए, लेकिन वो टूटेगा नहीं, तो उस तरह का जोड़ होगा। और जिनका विवाह अच्छा है उसमें और स्थिरता और शुभता जो है वो इस दौरान बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में थोड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ है और कुछ नई उपलब्धियां आप हासिल कर सकते हैं। कन्या वालों की बात करूं तो थोड़ा मन अनमना रहेगा। भटकाव से बचने की सलाह आपको दी जाती है और स्थिर भाव से अगर आप काम करें तभी शुभता रहेगी, नहीं तो विचार और जो है वो जो आपका जो शरीर है, जो ऑरा है आपका, वो थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। आपके थॉट जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके आने वाले टाइम पर पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ अड़चन, छोटी मोटी तनाव और बाधाएं देखने को बहुत से लोगों को मिलेंगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हालांकि पराक्रम पुरुषार्थ खूब बढ़ा रहेगा। लड़ाई झगड़ा से दूर रहें। शत्रु बाधा कम होगा। इस समय कहीं कोई वाद विवाद है तो वो उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। हालांकि वाद विवाद भी होगा, लेकिन उसमें सफलता अंततोगत्वा आपको प्राप्त हो जाएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और संतान के कारण मन प्रसन्न हो, उससे आपको आपके किसी काम में सहयोग मिले, इस प्रकार का योग इस दौरान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो थोड़ा धन के मामले में सावधानी आपको रखनी। हालांकि नए अवसर प्राप्त होंगे, नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन आर्थिक फैसले सोच समझकर लगातार लेना है। वो तो ऐसा गोचर अब बना है कि 18 महीने तक वो स्थिति है, लेकिन अभी और भी गोचर में और भी ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें आपको थोड़ा विशेष सावधानी आपको थोड़ी रखनी चाहिए आर्थिक मामलों में। सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी यात्राएँ आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही हैं। तुला वालों की बात करूँ तो आपके लिए थोड़ा परिश्रम आपको अधिक करना होगा। अपने सुख सुविधाओं के प्रति अधिक लालायित रहेंगे और प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। हालांकि सफलता थोड़ी नहीं मिलने से मन कई बार खिन्न हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसी संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो लोग कहीं जन्म स्थान से दूर सुदूर जा कर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अन्य भाषाओं में, कहीं उच्च शिक्षा के लिए कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत तनाव देखने को कुछ लोगों को मिल सकता है, या उसमें रिश्तों के कारण कुछ धन की समस्या उत्पन्न हो जाए, कुछ आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए, ऐसी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार में जो लोग हैं उनको साझेदारी के कामों में हानि हो जाए, ऐसी संभावना, इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क होकर के, सावधान होकर के आर्थिक निर्णय लीजिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है। विवाह के लिए भी समय में अनुकूलता है, बहुत
क्षमा करिएगा, प्रतिकूलता है, उसमें बात बनेगी नहीं। इस दौरान अगर कोई बात होती भी है तो वो टूट जाए, उसमें कठिनाई उत्पन्न हो, ऐसी संभावना इस दौरान बन रही है। सप्ताह का अंतिम भाग कार्य क्षेत्र में विस्तार देने वाला और कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव बढ़ाने वाला होगा। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में भाग्य का बहुत साथ है, खूब आत्मबल आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, बौद्धिक क्षमता अद्भुत है और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कार्य व्यापार से संबंधित जो भी लेंगे इस समय बड़ा स्पष्ट लेंगे और दृष्टि बड़ी जो है वो अनुकूल है। मतलब जो भी सोच समझ के आप निर्णय लेंगे वो काफ़ी फलदायी होगा, अच्छे डिसीजन लेंगे। कुल अगर बात कहूँ तो अच्छे डिसीजन लेंगे। भूमि भवन के लिए भी समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, कहीं बसना चाहते हैं, कहीं स्थान परिवर्तन स्थायी रूप से करना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से आपका समय काफ़ी अनुकूल अब प्रारंभ हो रहा है। इस सप्ताह में उसका कुछ न कुछ योग सप्ताह के अंत आते आते बढ़िया बन रहा है आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, उससे लाभ। आय को लेकर के थोड़ा बहुत चिंता आपको हो सकती है, लेकिन सुदूर से आय का योग आपके लिए बना हुआ है। बचत भी करने में समर्थ होंगे और अपने बल पर कहीं कोई कर्ज इत्यादि चल रहा है उसको चुकाने में भी आप समर्थ होंगे। थोड़ा सा शरीर गले से ऊपरी हिस्सा जो आपका है वो प्रभावित हो सकता है, उसमें चोट चपेट कुछ कष्ट मिले, इसकी संभावना बन रही है, तो थोड़ा उससे आपको सावधान रहना है। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा और प्रभाव बना रहेगा। पिता के साथ बहुत से लोगों का वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय दूर से लाभ का योग काफ़ी अच्छा बना हुआ है। भूमि भवन और वाहन का सुख है। पारिवारिक जीवन में शुभता बनी हुई है और घर के लोगों के कारण उनके सहयोग से आपके कार्य व्यापार में सफलता हो, ऐसे स्पष्ट योग इस समय बने हुए हैं। अगर मैं देखूं तो सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत समस्या, लेकिन सप्ताह के अंत में धन लाभ का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। यात्राओं से लाभ और साथ ही साथ खर्च की भी अधिकता जो है वो बनी हुई है। संतान के ऊपर धन खर्च, संतान के कारण छोटे मोटे कर्ज लेने की स्थिति आपको बन सकती है, तो उधर थोड़ा सा जो है वो सावधानी क्या रखनी है। खर्चा है तो करना ही करना है और आवश्यकता होगी तो कर्ज लेना है, लेकिन वो लिमिट में हो, कंट्रोल्ड हो, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। मित्रों का सहयोग और सम्मान में वृद्धि का योग आपके लिए बना हुआ है। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय धन लाभ के लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कई लोगों के लिए अप्रत्याशित आय उत्पन्न हो सकती है और आय के रास्ते नए नए खुल सकते हैं। स्वास्थ्य बेहतर होगा, जिनको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या चल रही थी उसमें राहत मिले, ऐसे संकेत जो है वो सितारे दे रहे हैं। भाग्य का बहुत साथ नहीं है, इसलिए केवल कोई ऐसा काम जिसमें सिर्फ भाग्य का भरोसा हो उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के अंतिम भाग में प्रेम संबंधों के लिए बेहतर समय, विवाह इत्यादि की बातचीत करने के लिए, बढ़ाने के लिए अच्छा समय सप्ताह का अंतिम जो भाग है वो आपके लिए दर्शा रहा है। करीबी लोगों से थोड़ी सावधानी बनाए रखें, अनावश्यक वाद विवाद और जो है वो उलझनों में ना पड़े, अपने को बचा के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता और संतान की प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए समय में अनुकूलता इस समय दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए जो यह समय है वो काफ़ी सकारात्मक बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि आपकी हो सकती है। हालांकि थोड़ी टकराहट होगी, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन पद प्रतिष्ठा में ज़बरदस्त वृद्धि का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। आपका दबदबा होगा, आपका प्रभाव होगा। भूमि भवन वाहन इत्यादि जो लोग लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर धन खर्च होगा, लेकिन उसकी प्राप्ति भी होगी। उस मामले में शुभता बना हुआ है। थोड़ा बचत को लेकर के आपको सावधानी रखनी है। उत्तेजना में आकर के, आक्रोश में आकर के धन से संबंधित आप निर्णय ना लें, ये सलाह आपको दी जाती है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में बहुत अच्छी सफलता का योग बना हुआ है, लेकिन संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं या प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि गर्भस्थ शिशु के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है। वहाँ पर कुछ न कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से ज़बरदस्त समय मिल रहा है। व्यापार के क्षेत्र में अगर अपने से उच्च अधिकारियों से, प्रभावशाली लोगों से आपका कोई काम रुका हुआ था या कराना चाहते हैं तो अब यह अनुकूल समय है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। विवाह इत्यादि के लिए जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय उलझन भरा है, वो स्पष्ट नहीं है, कुछ न कुछ कठिनाई आपके लिए उत्पन्न हो, ऐसी संभावना लगातार बन रही है।
अब मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए थोड़ी उलझन व्यक्तिगत रूप से बनेगी। संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि गलत संबंध बन सकते हैं। अचानक किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, जिसका कि बाद में पश्चाताप हो, लगे कि छलावा हो गया, ठगे गए। इस तरह का योग आपके लिए बना है। तो अगर कोई नया रिश्ता पनप रहा हो तो ज़रूर उसमें सावधानी रखें, क्योंकि वो शुभ हो इसमें संदेह है। सप्ताह का जो प्रथम भाग है उसमें शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग भाग्य का साथ। सप्ताह के मध्य भाग में कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं और किसी अच्छी सलाह की प्राप्ति, जिससे आपके आने वाले समय में उन्नति हो। और सप्ताह के अंतिम भाग में मन में प्रसन्नता और पुनः संतान के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए संतान प्राप्ति में सहयोग प्राप्त होगा। यात्राओं से लाभ और सुदूर के कार्य व्यापार से लाभ की संभावना बनी हुई है। मन थोड़ा सा विचलित होगा यहाँ यत्र तत्र, उससे आपको सावधान रहना है, बच के चलना है। शत्रु इस दौरान परास्त होंगे। कर्ज इत्यादि अगर आप लिए हुए हैं तो उसके चुकाने का समय अब बेहतर बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो भाग्य का खूब साथ है और आय में अच्छी वृद्धि हो और भाग्यवश कोई शुभ समाचार प्राप्त हो, भाग्यवश कोई रुका हुआ काम बने, ऐसी संभावना बन रही है। तो कुल मिलाकर के मीन वालों के लिए लगभग 90% अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।